नमस्कार साथियों, फेबुलस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सामान्य ज्ञान की श्रृंखलाएं चल रही हैं हमारे जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी के जो एग्जाम दे रहे हैं उनके हर एक साल एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ हम बेसिक के साथ साथ जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनके करंट्स के भी राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित जो फैक्ट हैं उनको देख रहे हैं। हमारे 5 लेक्चर इससे संबंधित हो चुके हैं। राष्ट्रीय पुरस्कारों का ये हमारा अंतिम और 6वां लेक्चर है, जिसके अंदर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं वो, साथ ही साथ इंदिरा गांधी के नाम पर राष्ट्रीय क्षेत्र के ऊपर 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी शख्सियत को दिए जा सकते हैं। उसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनको हम देखेंगे। इस लेक्चर के माध्यम से हमारे एग्जाम में इन पुरस्कारों से जो भी क्वेश्चन आएगा वो बनने की प्रबल संभावना रहेगी। आप पेन और कॉपी के साथ लेक्चर के साथ साथ नोट मेकिंग भी करते रहें ताकि आपके खुद के अपने नोट्स बन जाए जो एग्जाम के समय आपके काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कारों के इस बेसिक लेक्चर में हमारे यहाँ 2 पुरस्कार हैं जो हम इस लेक्चर में देखेंगे। एक तो है पर्यावरण पुरस्कार और दूसरा है फिल्म पुरस्कार। इसके अलावा इसी लेक्चर में हम इंदिरा गांधी के नाम पर 3 जो अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में भी उनकी बेसिक डिटेल देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ हम पहले देखते हैं पर्यावरण पुरस्कारों को। भारत में 4 पर्यावरण पुरस्कार है जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण को संरक्षित करने तथा पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए जो संस्था या व्यक्ति कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। उनमें पहला पुरस्कार है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। देखो, इस पुरस्कार के बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीजें याद रखनी है कि ये पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई। देखो, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में इस पुरस्कार की स्थापना हुई 1987 में दोस्तों, पहली बात। अगर दूसरी बात ये देखें तो ये किसके द्वारा दिया जाता है। भारत के अंदर एक मंत्रालय है जिसका नाम है पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। देखो, पहले इसका वन एवं पर्यावरण मंत्रालय था, बाद में इसको जलवायु परिवर्तन वर्ड जोड़ दिया। इस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, यानी कि ये सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगर हम इसकी इनामी राशि की बात करें इंदिरा गांधी पुरस्कार की, पर्यावरण पुरस्कार की, तो देखो संगठन और व्यक्तिगत, यदि कोई संगठन पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और 5-5 लाख रुपए के 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। 2 पुरस्कार, 2 संगठनों को पुरस्कार दिए जाते हैं 5-5 लाख रुपए। और अगर हम व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें कि व्यक्तिगत तौर पर यदि किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाए तो उसकी इनामी राशि 3 है। जो फर्स्ट रहेगा, पहले स्थान पर रहेगा, उसको 5 लाख रुपए, सेकंड पर रहेगा उसको 3 लाख रुपए और जो थर्ड रहता है उसको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपसे पूछेंगे कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, कितनी श्रेणियों में दिया जाता है और ये कौन सी मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी के नाम पर ही एक और पुरस्कार है दोस्तों, जिसका नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। देखो, यहाँ एक वर्ड पकड़ना है, वृक्ष मित्र पुरस्कार। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी स्थापना भी राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई है और वो है दोस्तों 1986, यानी कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से 1 साल पहले इसकी स्थापना हो गई है। और अगर इसकी एजेंसी की बात करें कि ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है तो वो की वही है पर्यावरण, वन एंड जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसी मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। यदि हम बोलें कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है तो ये बहुत ठीक रहेगा। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दोनों इंदिरा गांधी के नाम से है तो ये क्यों दिया जाता है या किन को दिया जाता है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो वनीकरण करते हैं, यानी कि वनों को बढ़ावा देते हैं। दूसरी बात, प्रति या फिर बंजर जमीन होती है उसको उपजाऊ बनाते हैं, यानी कि इसकी कैटेगरी तय कर दी गई है कि यदि वनों का बढ़ावा देने
वनों का रोपण करने तथा बंजर जमीन को उपजाऊ जो बनाएगा उसी व्यक्ति को ये पुरस्कार मिलेगा। और ये 4 कैटेगरियों में दिया जाता है और इन 4 कैटेगरियों में प्रत्येक की जो इनामी राशि है वो दोस्तों 2.5 लाख रुपए। ये आपको ध्यान रखना है, 4 श्रेणियां हैं, 2.5 लाख रुपए की इनामी राशि इन पुरस्कारों में दी जाती है। ये देखो छोटे-छोटे फैक्ट हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार यहाँ से सवाल उठा लेते हैं और वो सवाल फिर हमसे बनता नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा बड़े पुरस्कारों की तरफ ध्यान देते हैं, छोटे पुरस्कार हम जनरली अवॉइड कर देते हैं। पर्यावरण पुरस्कारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं तो 2 और पुरस्कार हमारे सामने आते हैं दोस्तों। उनमें से एक पुरस्कार है जिसका नाम है राजीव गांधी पुरस्कार, और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और ये पुरस्कार, महत्वपूर्ण चीज ये है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन ये पुरस्कार किनको दिया जाता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा है। ये पुरस्कार औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। औद्योगिक इकाई यानी कि यदि कोई कारखाना है तो उसको दिया जाता है ये पुरस्कार। क्यों दिया जाता है? यदि कोई औद्योगिक इकाई ऐसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है, स्वच्छ तकनीक का प्रयोग करती है जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को कम से कम करने वाली टेक्नोलॉजी का यूज करने वाली संस्था को राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है, ताकि ये विभिन्न औद्योगिक समूह है ये ज्यादा से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो। एक पुरस्कार और है दोस्तों जिसका नाम है अमृता देवी वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार। अगर हम अमृता देवी की बात करें तो ये एक बिश्नोई समाज की महिला हुई थी। बिश्नोई समाज से संबंधित एक महिला है जो जोधपुर राजस्थान के अंदर इनका जन्म हुआ था। वहां एक गांव था जिसका खेजड़ली, और उस गांव में इन्होंने वृक्ष बचाने का कार्य किया था, वृक्षों को बचाया था, खुद पेड़ों से लिपट गए थे। जब वहां के तत्कालीन राजा ने वृक्षों को काटने का आदेश दिया तो भारत सरकार ने इसी अमृता देवी महिला के नाम पर अमृता देवी वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार स्थापित किया। ये भी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है। इसकी जो बॉडी है वो पर्यावरण मंत्रालय ही है दोस्तों। इसके साथ साथ इसकी महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो वन्य जीवों की सुरक्षा में वीरता का परिचय देते हैं, सुरक्षा के लिए वीरता से मुकाबला करते हैं। यदि कोई व्यक्ति वीरता के साथ किसी वन्य जीव को मारा जा रहा है और शिकारियों का मुकाबला करता है तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की इनामी राशि है दोस्तों वो 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए का ये अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। तो हमारे पर्यावरण पुरस्कार हैं, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के पर्यावरण पुरस्कार होंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यावरण पुरस्कार हैं यहाँ से जो सवाल बनेगा वो या तो इनामी राशि का बनेगा या फिर किस लिए दिया जाता है। जैसे कि राजीव गांधी औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है और अमृता देवी वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कार्य करने वालों को दिया जाता है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन गया, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा पुरस्कारों की जो सीरीज है वो है फिल्म पुरस्कार। भारत के अंदर फिल्म इंडस्ट्री है उसको कहा जाता है बॉलीवुड। तो बॉलीवुड के अंदर यानी कि सिनेमा के अंदर जो अच्छा कार्य करते हैं उन व्यक्तियों को भी विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसका नाम है दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब एक बहुत बड़े सिनेमा जगत की हस्ती है जिनको भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक कहलाते हैं दादा साहेब, और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र मूवी है वो बनाई थी, उसके डायरेक्टर थे। और उन्हीं की स्मृति में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो दिया जाता है सिनेमा में अच्छा कार्य करने वाले को। अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1969 के अंदर हुई है, यानी 1969 में ये पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। यानी अगर भारत सरकार की बात होगी तो उसका एक मंत्रालय है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है हर एक साल। और अगर हम इसकी ये बात करें कि इसमें कितनी इनामी राशि दी जाती है, देखो किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्मी क्षेत्र में यानी सिनेमा के जगत में दिया जाता है। ये इसकी इनामी राशि है दोस्तों
वो है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का ये इनाम दिया जाता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये पुरस्कार हर एक साल जिस व्यक्ति को मिलता है वो तो हमें याद ही रखना है। इसके अलावा एक फैक्ट यहाँ और हो जाता है कि प्रथम बार ये जो पुरस्कार है, यानी कि प्रथम बार 1969 के अंदर ये पुरस्कार एक शख्सियत को दिया गया जिसका नाम था देविका रानी। आपके एग्जामों में कई बार पूछेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम बार किन्हें दिया गया, तो वहां हमें याद रखना है देविका रानी को दिया गया। और अभी सबसे लास्ट में 2018 के लिए, 2019 में मिला था, 18 के लिए जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया दोस्तों अमिताभ बच्चन को। ये भी याद रखना है। अब जैसे कि अभी 2020 में देंगे, वो 2019 में कार्य किया उसके लिए दिया जाएगा, तो वो भी हमें याद रखना है। अमिताभ बच्चन को जो पुरस्कार मिला वो दादा साहब फाल्के का 66वां पुरस्कार था। ये भी याद रखना कि अभी तक कितने दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जा चुके हैं, तो राइट आंसर होगा 66 दिए जा चुके हैं। पुरस्कारों का जो फिल्मी पुरस्कार है उनका दूसरा जो पुरस्कार है वो दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये भी भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पहले हो गई थी। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना हो गई थी 1954 में, यानी कि 1954 में जब भारत रत्न की स्थापना हुई थी उसी समय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना हो गई थी। और ये जिसके द्वारा दिए जाते हैं वो है सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय। जो अभी हमने पढ़ा फाल्के पुरस्कार के समय, वही मंत्रालय ये पुरस्कार देता है। ये विभिन्न कैटेगरी में देता है। हम एक कैटेगरी देख लेते हैं। यदि कोई सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है तो उसको 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2.5 लाख रुपए। देखो ये पुरस्कार सरकार के द्वारा दिया जाता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ इसमें एक सोने का कमल दिया जाता है, स्वर्ण कमल दिया जाता है। यहाँ एक चीज महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, सपोर्टिंग एक्टर, डेब्यू एक्ट्रेस, खूब सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। जिस साल जैसे कि 2020 के पुरस्कार अभी मिले नहीं है, 2019 के पुरस्कार हैं, उनको हमें याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप 2019-20 में एग्जाम दे रहे हैं तो बाकी हम इसकी एक करंट की श्रृंखला लाएंगे, उसमें फिल्म पुरस्कार अलग से पढ़ेंगे। यहाँ आज हम केवल बेसिक कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये देखना है दोस्तों कि फिल्मी क्षेत्र के अंदर एक पुरस्कार और दिया जाता है कि यदि कोई फिल्म राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है, जैसे कि उड़ी को मान लो, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। अगर उन फिल्मों को जो पुरस्कार दिया जाता है वो है नरगिस दत्त पुरस्कार। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। संजय दत्त की जो माँ है उनके नाम पर ये नरगिस दत्त पुरस्कार, सुनील दत्त की वाइफ के नाम पर ये जो पुरस्कार दिया जाता है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं उस साल महत्वपूर्ण पुरस्कार करने हैं। उसके बाद में फिल्म पुरस्कारों में तीसरा जो पुरस्कार है वो फिल्म फेयर पुरस्कार है। ये भी हर एक साल दिया जा रहा है। अगर इसकी स्थापना देखें हम, तो दोस्तों इसकी स्थापना इनसे भी पहले हो गई। इनसे भी पहले का आशय हमारा ये है कि ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इनसे भी पहले हो गई। इसकी स्थापना 1952 में हुई और ये टाइम्स ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। टाइम्स ग्रुप है, टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI, जो अखबार भी निकालती है, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों आजकल टाइम्स ग्रुप ने अपने ये राइट्स हैं ये एक अलग ग्रुप को दे दिए हैं जिसका नाम है स्वरूप ग्रुप। अब स्वरूप ग्रुप देता है ये पुरस्कार और इसी पुरस्कार को एक अन्य उपनाम से जाना जाता है जिसको बॉलीवुड का ऑस्कर कहा जाता है। ये ऑस्कर हॉलीवुड के अंदर दिया जाता है। हम पढ़ेंगे आगे जब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ेंगे तब कि ऑस्कर पुरस्कार है क्या। फिल्मी क्षेत्र के अंदर दिए जाते हैं लॉस एंजलिस के अंदर हर एक साल 1929 से लगातार। तो बॉलीवुड के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता उनका जो पुरस्कार है वो फिल्म फेयर पुरस्कार है। ये दोनों पुरस्कार लगभग समान ही है, राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार, पर अंतर है कि एक सरकार देती है और दूसरा पुरस्कार है वो स्वरूप ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। फिल्म पुरस्कारों के बाद में हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों में। तो भारत की एक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी,
उनकी स्मृति में भारत के अंदर इंदिरा गांधी के नाम पर 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। अभी हमने जो पर्यावरण पुरस्कार देखे वो तो है ही है, इसके अलावा 3 पुरस्कार हैं, जिसमें पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति, आएगा यहाँ शांति एवं निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, और अगला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं सद्भाव पुरस्कार, और एक है राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। तो ये 3 पुरस्कार अगर इंदिरा गांधी का हम कर लेंगे तो भारत में इंदिरा गांधी के नाम पर जितने भी प्राइज दिए जा रहे हैं वो लगभग हमारे पूरे हो जाएंगे। यहाँ एक बार आप रिकॉर्ड करो, अगर पूरे लेक्चर आप सुन रहे हो तो, कि राष्ट्रीय एकता के नाम पर 2019 में सरकार ने एक और पुरस्कार स्थापित किया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दोस्तों सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। और ये हमने, हमारा पहला लेक्चर था भारत रत्न पद्म श्री पुरस्कार टैगोर अवार्ड, उसके दौरान हमने पढ़ा था। तो आज हम इंदिरा गांधी पुरस्कारों को देख लेते हैं। ये 3 पुरस्कार हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ शांति आएगा शब्द दोस्तों, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। सबसे पहली बात तो ये कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई दोस्तों। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में हुई, जब इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार की स्थापना हुई थी। उसी समय राजीव गांधी का कार्यकाल था। और ये जो पुरस्कार है, ये जिस संस्था के द्वारा दिया जाता है उस संस्था का नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट। यानी कि इंदिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट है, वो हर एक साल ये पुरस्कार देता है। तो ये भी आपको याद रखना, सरकार नहीं देती है, ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। ठीक वैसे ही अगर हम इसकी इनामी राशि की बात करें दोस्तों, तो इसकी इनामी राशि 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए का ये जो इनाम है ये दिया जाता है। ये किनको दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति वैश्विक स्तर पर 3 काम करता है। पहला काम शांति को बढ़ावा देता है, दूसरा काम है निशस्त्रीकरण डिसआर्ममेंट, यानी कि हथियार है उनको कम करने का बढ़ावा देता है, और यदि कोई व्यक्ति दुनिया में गरीबों का, असहाय लोगों का विकास करता है, इन तीनों को बढ़ावा देता है, उस व्यक्ति को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना जा सकता है। यहाँ हम बात कर लेते हैं 2 प्रकार की। पहला कि 1986 में ये पुरस्कार प्रथम बार किसे दिया गया। प्रथम बार ये पुरस्कार जिस संस्था को दिया गया उसका नाम था पार्लियामेंट्रियन फॉर ग्लोबल एक्शन, पार्लियामेंटेरियन फॉर ग्लोबल एक्शन। ये एक संस्था है, इस संस्था को दिया गया, एनजीओ को दिया गया, जो लोकतंत्र को बढ़ावा दे रही है दुनिया के अंदर, उसके लिए, यानी कि विकास को बढ़ावा दे रही है, लोकतांत्रिक विकास को बढ़ावा दे रही है। वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि अभी लेटेस्ट में 2019 में ये पुरस्कार किसे दिया गया। अगर 2019 के लिए अगर हम बात करें, वो है दोस्तों सर डेविड एटेनबर्ग। ये काफी महत्वपूर्ण है। ये बीबीसी के संवाददाता है, इंग्लैंड के, यूके के रहने वाले हैं, और इन्होंने वैश्विक शांति के लिए एक सीरीज चलाई थी दुनिया के अंदर निशस्त्रीकरण के तौर पर, और उसी के कारण इनको ये प्राइज दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण है, और बाकी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है। दूसरा, इंदिरा गांधी के नाम पर जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय जस्टिस, इंटरनेशनल जस्टिस एंड सोशल हार्मनी के लिए दिया जाता है, सद्भाव के लिए दिया जाता है दोस्तों। और ये पुरस्कार है, अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो ये 1993 से दिया जा रहा है लगातार, और ये जिस संस्था के द्वारा दिया जा रहा है उस संस्था की अगर हम बात करें तो उसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। एक संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। दुनिया के अंदर जितने मामले होते हैं उन मामलों को ये काउंसिल देखती है, परिषद देखती है, और वही इंदिरा गांधी के नाम पर न्याय और सद्भाव का एक पुरस्कार देती है। इसकी अगर इनामी राशि की बात करें हम दोस्तों,
तो इसकी इनामी राशि शांति और निशस्त्रीकरण पुरस्कार के मुकाबले काफी कम है और वो है 1 लाख रुपए। ये पुरस्कार प्रथम बार 1993 के लिए जिनको दिया गया उनका नाम था यासीर अराफात को ये प्राइज जो फिलिस्तीन के थे उनको दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अभी लेटेस्ट में ये पुरस्कार किसी को दिया नहीं गया न्याय और सद्भाव के लिए, इसलिए आपको करंट का याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंदिरा गांधी के नाम पर पुरस्कार है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। नेशनल यूनिटी के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो है दोस्तों, और इनकी स्थापना की गई थी 1985 में। देखो 1985 में इसकी स्थापना जिस संस्था के द्वारा की गई उस संस्था का नाम था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब कांग्रेस के द्वारा की गई है इंदिरा गांधी के नाम पर, वो क्यों की गई है? वो इसलिए कि इस राष्ट्रीय कांग्रेस से ही संबंधित थी इंदिरा गांधी। साथ ही साथ अगर कांग्रेस की स्थापना की बात करें हम, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसकी स्थापना के 100 वर्ष हुए थे 1985 में, और 1984 में इंदिरा गांधी की हो गई मृत्यु। तो उसी इंदिरा गांधी के नाम पर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई। ये स्थापना क्यों हुई उसका बेसिक्स। आगे देखते हैं कि ये जिस क्षेत्र में दिया जाता है वो है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बढ़ावा। 2019 में सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी उसकी स्मृति में भी एक पुरस्कार शुरू किया है जो है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। उसमें कोई इनामी राशि नहीं दी जाएगी, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर जो 1985 से पुरस्कार दिया जा रहा है उसमें 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है दोस्तों। तो इंदिरा गांधी के नाम पर ये हमारी 3 प्राइज थे। आज हमने इंदिरा गांधी के नाम पर ये तो 3 स्पेशल प्राइज हैं, इनके साथ साथ भारत में दिए जाने वाले जो फिल्म पुरस्कार है उनका बेसिक्स देखा, और उसके अलावा हमने पर्यावरण के क्षेत्र में जो 4 पुरस्कार दिए जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका बेसिक्स भी देखा। राष्ट्रीय पुरस्कारों की ये जो हमारी श्रृंखला थी जिसके 6 लेक्चर हमने बनाए वो बेसिक्स थे, करंट्स नहीं थे। हम करंट्स के 2 लेक्चर अलग से बनेंगे, वो लेके आएंगे। उस दौरान आपका ये थोड़ा एनरिचमेंट हो जाएगा। वो ये 2020 में जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के, उस दौरान लाएंगे। आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। और हमारा जो फेबुलस एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो इस प्रकार के नए नए वीडियो जो सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित और रीजनिंग वगैरह के होंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फायदेमंद हो सकते हैं, वो आप घर बैठे मोबाइल के ऊपर भी देख सकते हैं, जिसे इंडियन एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस और नेवी की तैयारी आप निःशुल्क रूप से घर बैठे कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं आगे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की 4 श्रृंखला है, 4 लेक्चर है उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।